हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करेंगे। चैप्टर 1 दैट इज द नंबर सिस्टम। तो बेसिकली बच्चों, जो भी बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हों और एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो करते हों, उनके लिए चैप्टर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोग प्लीज इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन पूरा क्लियर करेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, पीएमटी, आईआईटी, तो आपका बेसिक फाउंडेशन नंबर सिस्टम पे अगर हो जाएगा तो आपके लिए कोई भी एग्जाम जो है कठिन नहीं होगा। यू कैन इजिली क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, वेदर इट इज पीएमटी, नीट और एनीथिंग, और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो नंबर सिस्टम को समझाने से पहले बेसिकली आपको ये समझना हो कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ राइटिंग फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स। ऐसा सिस्टम जो कि नंबर्स को राइट करने के लिए एक्सप्रेस करा जाता हो। ठीक है, नंबर्स को राइट करने के लिए, नंबर्स को लिखने के लिए जो एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों कि कुछ नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 6 से पढ़ते आप लोग आ रहे हो। नेचुरल नंबर्स होते हैं। आपने होल नंबर का भी नाम सुना होगा, ये भी कुछ होता है। ठीक है, फिर आप लोगों ने सुना होगा इंटीजर्स भी कुछ होते हैं। इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा 6th, 7th, 8th में कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर होल नंबर, फिर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी आपने सुना होगा। तो आज नंबर सिस्टम को समझने के सीक्वेंस में हम लोग ये समझेंगे कि इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं कि जो नंबर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि नेचर में हम देखते हैं कि ये घर है, देयर इज वन मैंगो, देयर इज वन ट्री, देयर आर सेवरल एनिमल्स। तो उनका कुछ काउंट होता है, मतलब कि आप 1 से लेके उनको कुछ काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक। उनकी जो काउंटिंग है आप बिल्कुल लैक्स, क्रोर्स, अरब्स, संख, महासंख, नील, अप टू आप कितना भी काउंट कर सकते हो। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सुना है कि 0 आम दे दो या 0 घर है? बेसिकली मैं 0 की कहानी बताना चाह रहा हूँ। आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री की बुक में अपने कि जो 0 का इन्वेंशन है वो भारत के एक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता ने करा था। तो जब इस नेचुरल नंबर्स के सेट में आप 0 को भी ऐड कर देते हो, फिर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, केवल इस सेट में आपने क्या किया, +0 किया, तो आपको होल नंबर्स का सेट मिल जाता है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है और उसमें 0 का सेट एक ऐड कर तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। बच्चों, तीसरे तरह का नंबर होता है इंटीजर्स। अच्छा, ये सब सीक्वेंस में डेवलपमेंट हुआ है। पहले नेचुरल नंबर्स हुए, फिर किसी ने 0 को इन्वेंट करा, फिर किसी ने कहा कि माइनस भी तो कुछ होता होगा। लेकिन माइनस कुछ, अगर हम नेचर में देखें तो क्या कुछ माइनस में दिखता है? नहीं दिखता ना। लेकिन फिर भी अगर हमने एक इंडिकेटिव नंबर दिया, सपोज करो किसी ने कुछ उधार लिया है, तो उसके पास उतना माइनस में हम मानेंगे। तो जो नेचुरल नंबर्स का माइनस इंडिकेशन के साथ जो चीज आप लिखते हो, माइनस इनफाइनाइट टू -2 -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, तो ये वाला सेट जो होता है बच्चों ना, दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो, मैं नंबर सिस्टम को समझा रहा हूं। तो नंबर सिस्टम क्या हो बच्चों? इट इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो राइट करने का तरीका होता है। तो अब इसको हम देखें, इंटीजर्स को देखते हैं कि ये जो है नेचुरल नंबर्स का सेट तो है ही, प्लस वाले नेचुरल नंबर का सेट है, उसके अलावा क्या है, माइनस वाले नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसके अलावा क्या है, 0 का सेट है। तो नेचुरल नंबर्स प्लस माइनस और 0 को मिला के क्या बनता है, इंटीजर बनता है। तीसरा सेट होता है नो बच्चों, फोर्थ सेट जो होता है बच्चों, वो होता है रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि
P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां की Q जो है 0 नहीं होता है, ठीक है, और P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, समझो। मैंने एग्जांपल लिखा 2/3। 2/3 क्या है, यहाँ P जो है 2 है, Q जो है 3 है, तो 2/3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसमें जो है 3 जो है 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 0/1 में देखो P इंटीजर, ये P अगर मानो इसको, तो Q इंटीजर, Q जो है यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 जो है, इसको 0/1 के फॉर्म में लिखा, तो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो आपने समझा नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। तो ये चारों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इनको इंटीग्रेट करके पढ़ाया। 6 में आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा होगा, 7th में आपने होल नंबर पढ़ा होगा, 8th 9th में आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा। बाकी इस क्लासेस में आप रेशनल नंबर्स को मिला के सारे नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, तो आपका एक पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। आई थिंक अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, ध्यान से समझोगे तो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं उसको आपके सामने सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद अपना सॉल्व करना। तो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, तो मैं अपना लैपटॉप पे बुक के क्वेश्चंस ओपन कर रहा हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, पेज नंबर 5 पे आप लोग देखोगे, पेज नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 9th, क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 अ रेशनल नंबर? मैंने समझा दिया, ये वाला चीज आप लोग समझ लिए हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 में क्या लिखा है, 6 रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसको निकालने का तरीका होता है बच्चों कि जितने रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं उनका एक प्लस करो, मतलब 6 + 1 करो, ठीक है। 3 को यहां लिखो, 4 को यहां लिखो, ध्यान समझना बच्चों। और 3 में क्या है, 3/1 छुपा हुआ है, क्योंकि हर एक नंबर में /1 होता है। 4 में क्या छुपा है, 4/1 छुपा हुआ है। और मैंने कहा 6 आपको निकालने हैं, तो +1 करो तो 7 हो गया, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 7 का करो, इसमें 7 का करो। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि आप लोग 3 और 4 का इक्विवेलेंट या लाइक फ्रैक्शन निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो? ताकि आप उसके बीच रेशनल नंबर्स निकाल सको। तो ये हो गया 21/7 बच्चों, ध्यान से देखो, और ये हो गया 14/7। अब देखो बच्चों, आपको 14/7, 21/7 ये 2 नंबर्स मिल गए। आपने 3 और 4 का इक्विवेलेंट निकाला, तो 4 का 14 ये 28 हो गया ना बच्चों, ये गलत, तो 28/7 और ये 21/7, तो इसके बीच का आप निकाल सकते हो ना। देखो ये 21/7 है, 28/7 है, तो अब क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपके इसके बीच के रेशनल नंबर्स आप लोग निकाल लिए। तो आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। जितने रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं उनमें प्लस करते हैं, और जिनके बीच निकालने होते हैं उनमें मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अपने आप गैप दिख जाएगा, 21 दिख गया आपको, 28 दिख गया, 21 से आप लोग काउंट करना शुरू करो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इनका डिनोमिनेटर जो है 7 है। तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना बच्चों, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 5 नंबर्स फाइंड करना है, तो मैंने बताया था आप इसको ऊपर नीचे लिख लेना, 3/5
4/5। इसमें मल्टीप्लाई किसका करोगे आप, 5 का निकालना है तो आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 6/6 इंटू 6/6। तो ये हो गया 18/30, ये हो गया 24/30। तो आप लोग इसके बीच निकाल सकते हो, काउंट करना शुरू कर दो। 19, 20, 21, 22, 23, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30। तो आसानी से आप लोग काउंट कर सकते हो 5 जो है रेशनल नंबर्स इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कुछ ट्रू और फॉल्स समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें पहला स्टेटमेंट ये है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपने देखा कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उसमें आपने 0 को ऐड किया, इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर्स के सेट में देखो बच्चों, ये इंटीजर का सेट है, इसमें नेचुरल नंबर्स सारे आते हैं, तो ये भी एक ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इसका वाइस वर्सा सही नहीं है, क्योंकि जो माइनस होता है ना वो होल नंबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, बी जो है फॉल्स हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड इसमें स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है P/Q का सारा सेट होता है, तो ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ नॉट होल नंबर। होल नंबर केवल जो होते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, 1 2 3 4। तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें नहीं है आगे। तो आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, उनके बीच नंबर्स निकालना और उनके सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि आप कोरोना के टाइम में अपने घर में इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और इस चैप्टर के सवाल को खुद से लगाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।